सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और देखिए एक बात जब हम लोग करने वाले हैं एग्जाम को पैटर्न का, क्या नॉन नर्सिंग आएगा नहीं आएगा, या कितने सवाल आएंगे, कैसा करना होगा, पेपर कैसा होगा, वो बताने वाला हूँ। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता देता हूँ। देखो नॉन नर्सिंग का अभी इन्होंने कुछ नहीं दिया है, पूरा आपके सामने पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इनका पेपर पैटर्न है, देखिएगा। ये थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों को और अच्छे से दिख जाएगा। ये इनका पेपर पैटर्न है भाई, ये देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है इन्होंने, लिखित कंप्यूटर बेस होगा 75 मार्क का, 75 का। इसमें नर्सिंग नहीं होगी, सॉरी नॉन नर्सिंग नहीं होगी। और 25 अंक मिलेंगे आपको किसके, जो आपके एक्सपीरियंस के हैं, याद रखिएगा। सिलेबस आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100% होंगे, बहुविकल्पी होंगे। यहाँ पर परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, 100 अंक पूछ जाएंगे। परीक्षा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी इस तरीका आधार पर होगा। उक्त पाठ्यक्रम में मतलब जीएनएम के आधार पर सिलेबस होगा। एक से अधिक पारी होने पर जो अधिक नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर पेपर मान लो अलग अलग आया तो नॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब ऑब्वियसली पेपर किसी पे किसी शिफ्ट में टफ आ सकता है, किसी में इजी आ सकता है। परीक्षा में गलत के लिए 1 अंक नेगेटिव होगा, और यहाँ पर आपको इतने अंक जो है वो क्वालिफाइंग के लिए चाहिए। मतलब नॉन नर्सिंग का आपको नहीं बोला गया है, केवल और केवल आपको नर्सिंग सिलेबस, जो कि सिलेबस आपको बताता हूँ ये वाला सिलेबस है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। बेसिक दिया हुआ है, न्यूट्रिशन दिया हुआ है, साइकोलॉजी दिया हुआ है। देखो बेसिक साइंस है, न्यूट्रिशन है, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, उसके बाद आपका पीडियाट्रिक है और ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, या आपका मैं बोलूँ कि ओबीजी है। उसके अलावा लास्ट में कुछ नर्सिंग एजुकेशन की भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन नॉन नर्सिंग नहीं है इसमें। नॉन नर्सिंग के लिए आपको बता देता हूँ मैं, अभी तक कुछ भी नहीं है बैच में, लेकिन फिर भी हम लोग जो बैच है उसमें आपको नॉन नर्सिंग दिया जाएगा, इनकेस अगर मान लो 2-3 सवाल भी आते हैं तो। हालांकि अभी तक नॉन नर्सिंग का इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, तो यकीन मानिएगा बिहार स्टाफ नर्स में ये आपके सामने पूरा इसका पीडीएफ है। ये पीडीएफ आप लोग खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कोई एडिट किया हो हम लोगों ने। आप इस पीडीएफ को खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, नर्सिंग के लिए भी है, बीएससी नर्सिंग के लिए, जीएनएम के लिए है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी नॉन नर्सिंग का मेंशन नहीं किया है कि नॉन नर्सिंग आएगा इसमें। तो आप पूरी तैयारी कीजिए नर्सिंग की, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक सिलेबस का प्रिंट अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको पढ़ना क्या है, आपको चीज़ें, तब तक आप कितनी भी तैयारी करते जाइए, सिलेबस आपका हमेशा का इनकम्प्लीट रहेगा। एक बार मेरे अनुसार चलिए, मतलब मैं बता रहा हूँ वैसे चलिए, एक बार प्रिंट निकालिए, टॉपिक टू टॉपिक मार्क करते जाइए कि ये पढ़ा दिया, ये नहीं पढ़ाया। जो नहीं पढ़ाया टीचर्स को बोलिए, बैच में बोलिए हम लोगों से कि सर ये नहीं पढ़ाया, पढ़ा दिया है। हम लोग ऑटोमेटिकली, हालांकि हम लोग बिहार स्टाफ नर्स के लिए बैच टू बैच या पॉइंट टू पॉइंट हम लोग जो है वो कवर अप करने वाले हैं। और जो बच्चे देखो अभी भी नहीं जुड़े हैं, मैं बता देता हूँ उनके लिए भैया ये बैच है बिहार स्टाफ नर्स। आप अड्डा पर जाएंगे, अड्डा 24/7 का पेज देखेंगे, नर्सिंग पर देखेंगे बिहार स्टाफ नर्स। यकीन मानिएगा इस बैच से सिलेक्शन आप लोगों को सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिखेंगे। संकल्प बैच बिहार स्टाफ नर्स, 11,000 वैकेंसी है, 11,389 वैकेंसी है। और ये बैच आप लोगों को मिल रहा है कितने में, आपको केवल और केवल 2,000 में। Y930 कोड यूज करिएगा, कोड यहाँ डालना है, एंटर कर दो, तुरंत बैच में एनरोल हो जाओ। एक नंबर दिए गए हैं 9958776247 नंबर पर कॉल कर लो। अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। और ये बैच जो है आपके सिलेक्शन के लिए है भैया, नॉन नर्सिंग नहीं है इसमें। केवल और केवल पहली एग्जाम मैं देख रहा हूँ जहाँ नर्सिंग को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं। तो भैया हर बार कहते हो ना सर नॉन नर्सिंग नहीं हो तो पेपर फाड़ के आ जाएंगे, पेपर फाड़ के आ जाएंगे, तो इस बार फाड़ दो ना यार। इस बार मौका भी है, दस्तूर भी है, इस बार सब कुछ है। हाँ, और एक कोशिश करके देखो, क्योंकि 11,000 वैकेंसी आना, अगला वैकेंसी कब आएगा किसी को पता ही नहीं है। इसलिए एक बार मेहनत कर लीजिए। नॉन नर्सिंग नहीं है, हर बार तुम नॉन नर्सिंग का गीत गाते थे, सर नोरसेट में नॉन नर्सिंग है, आरआरबी में नॉन नर्सिंग आया, सर केजीएमयू में नॉन नर्सिंग है, जीएमसीएच में नॉन नर्सिंग, लेकिन बिहार स्टाफ नर्स में नॉन नर्सिंग नहीं है। तो भैया और किस बात के इंतजार करना है, किस चीज़ की देर करनी है, बैच में जुड़िए, सिलेक्शन को श्योर करिए। और यकीन मानिएगा कि सिलेक्शन होने के बाद ये 2,000 रुपये ना आप मेरे से ले जाना पर्सनली आके, सर हमारा हो गया, लाओ मेरे 2,000 रुपये दे दो, मैं दे दूंगा पर्सनली। क्यों? क्योंकि ये 2,000 रुपये मैटर नहीं करते, मैटर करता है आपका एफर्ट, आपका एफर्ट, कितना एफर्ट डाल रहे हैं आप लोग। तो एक बार फुल एफर्ट डालिए, 2 महीने, जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, 2 महीने सब कुछ छोड़कर मेहनत कर लीजिए। इससे अच्छा मौका कभी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता।
और अभी तो बिहार के अदर वाले भी भर सकते हैं, बीएनआरसी के बिना भी भर सकते हैं, तो भर लीजिए फॉर्म को और भैया जुड़ जाइए तैयारी में। मिलते हैं परसों सुबह 9 बजे से बैच के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।